अगर भाई आपको ऑल्टो नहीं लेनी तो आपके पास ये ऑप्शन है, फिर टाटा की टियागो आप ले सकते हो एंट्री सेगमेंट में। हालांकि अब लोग एंट्री सेगमेंट की गाड़ियाँ बहुत कम खरीद रहे हैं, काफ़ी नीचे चली गई इनकी सेल, बट फिर भी जिनका बजट कम है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो ये गाड़ियाँ होती है। तो टियागो का बेस वेरिएंट आज हम आपके लिए सीएनजी में लेके आए हैं। सीएनजी में इसलिए क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई सीएनजी में गाड़ियाँ लेना, ताकि रनिंग कॉस्ट उनकी कम हो, और एक अच्छा ऑप्शन है सीएनजी में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो। ऑल्टो के साथ दिक्कत क्या है कि उस गाड़ी में सीएनजी लगने के बाद उतनी पावर जनरेट नहीं होती और काफ़ी अंडर पावर्ड जो है वो आपको फील होगी, बट टियागो केस में वो चीज़ नहीं है। और जो सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेफ्टी गाड़ी में काफ़ी अच्छी है, सेफ्टी के साथ साथ स्पेस वगैरह भी जो है वो आपको डिसेंट मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे आपको ये वाली चाबी मिलती है, ठीक है, बेस वेरिएंट है, कोई भी सेंटर लॉकिंग के फीचर जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, यानी कि चाबी को आप मैनुअली अगर घुमाओगे तो भी आपके चारों डोर लॉक नहीं होंगे, सिर्फ ड्राइवर साइड वाला डोर लॉक होगा। उसके अलावा आप सामने की तरफ से देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स इन द सेंस कि देखो ग्लोसी ब्लैक कलर की आपके पास यहाँ पे ग्रिल आ जाती है, देन अपने पास यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो भी दिया जाता है, और इस तरफ अपने पास यहाँ पे हेडलैम्प जो है वो भी आ जाते हैं अपने, और हेलोजन बेस्ड आते हैं, बट ठीक है आ जाते हैं। नीचे की तरफ बम्पर वगैरह भी आपके सारे ये बॉडी कलर होने वाले हैं, ग्लोसी ब्लैक की ट्रीटमेंट यहाँ पे भी जो है वो आपको दी गई है। सो गाड़ी सामने से या साइड से देखोगे आप तो दिखने में बढ़िया लगती है, दिखने में कोई ऐसे बेस मॉडल वाली फील जो है वो नहीं आती। थोड़ी गाड़ी अभी गंदी है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बाकी मेन पर्पज़ ये है कि आपको गाड़ी दिखाई जाए, फीचर्स वगैरह क्या आते हैं। अब देखो साइड से जब आप आओगे तो यहाँ से हाँ पता चल जाएगा कि भाई बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि फेंडर पे इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया जाता है, बॉडी कलर ओआरवीएम नहीं आते, और यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी नहीं आते। अब अगर आपको ये चीज़ें खल रही है तो फिर आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि एक्सएम वेरिएंट पे जाना चाहिए, जिसमें कि आपके कुछ चीज़ें जो है वो सोल हो जाएगी। जैसे कि वो खड़ा है ना एक्सएम वेरिएंट, तो उसके ओआरएम्स देखोगे तो वो भी ग्लोसी ब्लैक कलर के आ गए, साथ ही इंडिकेटर वहाँ पे आ गए। नीचे अपने पास व्हील्स भी अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर व्हील कवर आ गए, और जो अपने स्टील रिम है वो भी ब्लैक कलर के आ गए। ठीक है, तो 70,000 रुपये आपको देने हैं, उसमें कुछ एक जो है आपके पास म्यूजिक सिस्टम वगैरह उनके फीचर भी आ जाएंगे, चाबी भी आई थिंक चेंज हो जाएगी, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट इतना ही है तो फिर ये वेरिएंट आप देख सकते हो। ये देखो स्टील रिम जो है वो अपने सिल्वर फिनिश में है, और व्हील कैबिन के ऊपर नहीं आते। 175 65 R14 का ओवरऑल टायर का साइज़ है, काफ़ी अच्छे टायर हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो उनसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो काफ़ी डिसेंट है, सीएनजी के हिसाब से भी जो है काफ़ी बढ़िया है, और आराम से आप इसको गांव वाले रास्तों पे भी लेके जा सकते हो बिना किसी परेशानी के। आजकल थोड़ा सा माइक्रो एसयूवी का जो है वो ट्रेंड चल रहा है, तो लोग पंच की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन पंच का अगर आप बेस वेरिएंट सीएनजी में लोगे तो इससे वो काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, 1,20,000 से ऊपर का महंगा आपको पड़ेगा पंच का बेस वेरिएंट सीएनजी में, तो वो थोड़ा कॉस्टली चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास सीएनजी की बैजिंग आ जाती है, आई सीएनजी लिखा जाता है, टियागो है। बूट जो है वो आप यहाँ से इसको ऐसे खोल सकते हो, और बूट के अंदर ठीक ठाक स्पेस जो है वो भी मिलता है। देखो प्रॉपर एकदम सिलेंडर को जो है वो कवर किया गया है, काफ़ी हार्ड है, भारी से भारी सामान भी जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। प्लस जो आपकी ये सीट है ये पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तब भी आप यहाँ पे जो है वो बड़ा सामान भी रख सकते हो। ठीक है, पूरी फोल्ड हो जाएगी, नीचे कुछ सामान रखा है इसलिए वो आधी आपको दिख रही है। अब सीएनजी टैंक की बात करें तो यहाँ पे 60 लीटर की कैपेसिटी का जो है वो आपको सिलेंडर दिया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि दिए जाते हैं। ठीक है, 2 सिलेंडर आपको 30-30 लीटर के मिलेंगे, और इनमें 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी आती है। सीएनजी अगर किलो में बात करें तो लगभग 8.5-9 किलो के आसपास गैस जो है वो आपकी इसमें आ जाएगी। अब माइलेज भी कंपनी काफ़ी बढ़िया क्लेम करती है, 28.06 किलोमीटर पर केजी की माइलेज जो है वो टाटा अपनी टियागो पे क्लेम करती है, और जो यूज़र रिपोर्टेड है वो लगभग आप ये मान लो 24-25 की माइलेज आपको निकाल के दे देगी। हाँ, मारुति की गाड़ियों से अच्छी एवरेज डेफिनेटली ये नहीं निकाल पाएगी आपकी, अगर आप इसको वैगनार से कंपेयर करते हो या फिर आप इसको ऑल्टो से कंपेयर करते हो, बट फिर भी एक डिसेंट माइलेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पावर काफ़ी अच्छी मिलती है, 73 PS की पावर जो है आपको ये गाड़ी सीएनजी में निकाल के देती है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ड्राइविंग में पता चलेगा। मतलब कि गाड़ी आपकी अंडर पावर फील नहीं होगी। डोर पे आप देखोगे तो पावर विंडो के ऑप्शन नहीं आते, ना पीछे वाले डोर पे ना सामने वाले डोर पे। अच्छी चीज़ ये है कि सिंगल कलर में नहीं दिया जाता, आपके पास ड्यूल टोन के ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। साथ ही ये देखो लॉक अनलॉक के कुछ ऐसे आपको ये बटन्स मिलते हैं, स्पीकर्स वगैरह इस वाले वेरिएंट में नहीं आते। अंदर भी आप देखोगे तो स्पेस डिसेंट है, अगर मैं आपको बैठ के ही दिखाऊं पर्टिकुलर, ये आप देखो
5 फीट 6 इंच के हिसाब से आपके पास ठीक ठाक स्पेस है अगर मेरी हाइट का ही बंदा गाड़ी चलाता है तो। बाकी अगर हाँ 6 फीट के 2 बंदे बैठते हैं तो फिर आपके घुटने टच हो जाएंगे, तब आपको स्पेस की कमी लग सकती है। थाई सपोर्ट भी थोड़ी सी कम मुझे लग रही है, पर एंट्री सेगमेंट के हिसाब से मुझे भाई इससे इतनी कंप्लेन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आती है, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ये गाड़ी लेके आई थी। तो ओवरऑल जो मटेरियल है, जो गाड़ी का चेसिस है, वो पूरा सेफ़ है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में एक एलईडी बेस लैंप आपको सिर्फ दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब आ जाओ आगे। अब सामने वाले डोर पे भी कुछ भी आपको एज सच नहीं मिलता, क्योंकि पावर विंडो आती नहीं। ओआरवीएम जो है वो भी आपके इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ नहीं आते। एक चीज़ अच्छी क्या है कि वैगनार का बेस वेरिएंट या फिर ऑल्टो का बेस वेरिएंट आप लेते हो तो आपको ये नहीं मिलता, ठीक है, ये आपको टियागो में मिल जाएगा, तो ये भी थोड़ी बढ़िया चीज़ है। अब सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो आपके पास नहीं आता, सीटें अपनी फैब्रिक में आती है कुछ ऐसे ब्लैक कलर की, ठीक ठाक सीटें हैं, ऐसे भी नहीं कहूँगा बहुत ही सॉफ्ट है भाई, बट ठीक है, आपको ये है कि लगेगी हाँ कि कंफर्टेबल है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी एज सच होगी नहीं। स्टेयरिंग अपना एडजस्ट हो जाएगा टिल्ट के हिसाब से, स्टेयरिंग पे भी ग्लोसी ब्लैक कलर का फिनिश जो है वो दिया गया है। वाइपर्स है, ठीक है, हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक वगैरह के फीचर तो आते ही नहीं हैं। हल्का सा स्पेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अच्छी चीज़ें क्या है कि एसी वेंट्स के सराउंडिंग्स में भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर की फिनिश जो है वो मिलती है। तो एक बार अगर आपने म्यूजिक सिस्टम लगा लिया तो मेरे हिसाब से आपको ये फील नहीं होगा कि भाई बेस वेरिएंट है। खासकर जो ड्यूल टोन ओवरऑल इस्तेमाल किया है पूरी गाड़ी में, वो काफ़ी सही काम किया गया है। बाकी पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, ये तो आई थिंक कि आफ्टर मार्केट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब एमआईडी भी देखो, एमआईडी भी अच्छी है, डिजिटल है, अच्छी खासी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगी। डिजिटल स्पीड आपकी हो गई, जन अपने पास यहाँ पे ओडोमीटर और ट्रिप वगैरह भी जो है वो आपको इस बटन से आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। इधर फ्यूल की इन्फॉर्मेशन है, इधर अपने पास सीएनजी की इन्फॉर्मेशन है, कितनी सीएनजी कितना फ्यूल है, और इधर अपने पास ये टैकोमीटर जो है वो आ जाएगा। ओके जी। बीच में आप देखोगे तो हज़ार्ड बटन यहाँ पे दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको बताया आफ्टर मार्केट आपको करवाना पड़ेगा। सीएनजी का एक बटन है जिससे कि आप पेट्रोल में और सीएनजी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे ही ये अपना बटन मैं प्रेस करता हूँ वैसे ही दिखा देगा कि सीएनजी मोड एक्टिव। एक चीज़ और है, जैसे ही इस गाड़ी का फ्लैप खुलेगा, यानी कि जहाँ से आप सीएनजी भरवाओगे, वो वॉल मैंने आपको दिखाया नहीं, तो जहाँ से पेट्रोल भरता है वहीं से ही आपकी सीएनजी भरी जाएगी। और देखो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, अगर वो बंद नहीं हुआ तो क्लोज फ्यूल लिड, ठीक है। और अगर वो खुला रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस वजह से अगर कभी ऐसा आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मैनुअल एसी है अपने पास, 12 वोल्ट का सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, हल्का सा स्पेस, हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम की टिप भी दी है भाई बेस वेरिएंट में, ये अच्छी चीज़ है। और अपने पास यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो आपको मिलता है। IRVM अगर आप देखोगे तो मैनुअल नहीं आता, तो ऐसे ही करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इधर अपने पास वैनिटी मिरर नहीं आता। स्पेस कितना कवर कर लेते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस जो है ये कवर कर लेते हैं। और इस तरफ भी अपने पास वैनिटी मिरर नहीं आता, टिकट होल्डर मिल जाता है, ठीक है जी। अब खोलते हैं एक बार गाड़ी का हुड। इंजन की बात करते हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवर्ट्रॉन इंजन, जो कि टाटा का अपना अल्ट्रोज में, टियागो में, पंच में, इन सब गाड़ियों में, टिगोर वगैरह में आता है, तो वही दिया जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ी आप देखते हो तो उनमें सब में 1 लीटर का 3 सिलेंडर है, यहाँ पे 1.2 लीटर का आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो इसी वजह से पावर आपको अच्छी मिल जाती है। 95 Nm का टॉर्क भी जो है वो मिल जाता है आपको टियागो के अंदर। तो ओवरऑल आपको पावर वाइज ये गाड़ी निराश नहीं करेगी, ठीक है। इंजन आपने देखा ही हुआ होगा, ऊपर इंसुलेशन मटेरियल का यूज भी यहाँ पे किया गया है। उतनी बढ़िया क्वालिटी तो नहीं है बट ठीक है। हुड काफ़ी भारी है, जो कि टाटा की सभी गाड़ियों का आपको मिलने वाला है। नीचे कोई भी आपके पास इंजन प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ नहीं की गई है। माइलेज मैंने आपको बता दी थी 28.06, आप 28 ही मान के चलो। तो किलोमीटर पर केजी की कंपनी क्लेम करती है और गाड़ी दे देती है, हाईवे पे दे देगी आपको ये 28-30 का माइलेज। और सिटी हाईवे मिक्स करके आप चलाते हो तो आप आराम से इससे 24-25 का माइलेज निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये थी जी टाटा टियागो बेस वेरिएंट सीएनजी। फीचर्स अगर आपको चाहिए ज़रूरत के, तो फिर मैं कहूँगा कि आप बेस से बढ़िया है कि एक्सएम वेरिएंट पे चले जाए। 70,000 रुपये दे के आपके पास वहाँ पे काफ़ी डिसेंट फीचर्स जो है वो आ जाएंगे। वैगनर अगर आप इसके कंपैरिजन में देख रहे हो तो वैगनर का LXI वेरिएंट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको।
आई थिंक 70,000 रुपये के आसपास जो है आपको वैगनार का LXi वेरिएंट इससे महंगा पड़ेगा। और VXi पे जाओगे तो आपको एडिशनल 60-70,000 रुपये का डिफरेंस और मिलेगा। ठीक है जी। पर मैं तो ये कहूँगा कि भाई अननेसेसरी जो है आप अपना बजट स्ट्रेच ना करें, जितना आपका बजट है उस हिसाब से गाड़ी ले और उस हिसाब से ही जो है चलाएंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।